हेलो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। आज हम सीखेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में, या कह लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हेन ग्रेविटी वर्क्स। ओके, देखो तुमको कैसे समझाएं। ये देखो, ये एक रैकेट है मच्छर मारने वाला। आप इसको अच्छे से देख रहे हैं, आप लोगों ने इसको देखा भी होगा। इसमें ऐसे इसको चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिकली और पावर स्टोर्ड हो जाती है। इसमें एक ऑन बटन होता है और इसको ऑन रखो और ऐसे लाइट भी ऑन रखो तो ये दिखता है कि मच्छर किधर गया, और फिर मच्छर के ऊपर रख देते हैं तो मच्छर इसमें इलेक्ट्रिक शॉक से मर जाता है। हालांकि ये बहुत निर्दयी चीज़ है, लेकिन क्या करें, वो डेंगू से हमें मार देता है, तो डर के मारे इसका यूज करना पड़ता है। अच्छा, मैंने इसको रख दिया, मैं इसको वापस लाता हूँ। देखो, आप ये देख रहे हैं मॉस्किटो रैकेट। इसमें आप देख रहे हैं कि अगर आप देखें ध्यान से तो इधर थोड़ा बड़ा साइज है, इधर मेटल भी लगा है बीच में, और ये एक उसका जो हैंडल है वो थोड़ा पतला है, छोटा साइज है ना। इसमें ये चार्जर पॉइंट भी दिया हुआ है। ये इस तरह का एक मास सिस्टम है। अगर आप देखें तो इस तरफ का मास अलग है, उसका मास अलग हो सकता है, और इस साइड का मास अलग हो सकता है, या आप ध्यान से कहें तो हर पार्ट का मास अलग है। तो अगर हम उसको पहले आपको एज ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझाते हैं, एज ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो देखो, अगर हम उसको ऐसे, नीचे अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के पास इसको ऐसे रखे हुए हैं, तो हर मास, चाहे वो जो मास पार्टिकल हो, सब पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, सब पर। तो अगर हम इतने पार्ट को एक सिंगल पार्ट माने और इतने पार्ट को एक अलग पार्ट, मास पार्ट माने, तो इस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है और इस पर भी कर रहा है। लेकिन इस पूरे मास सिस्टम में कहीं एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर लगता है जैसे सारा ग्रेविटेशन फोर्स वहीं काम कर रहा है, कंबाइंड ग्रेविटेशन फोर्स वहीं पर काम कर रहा है। तो वो पॉइंट जो है इस रैकेट का सेंटर ऑफ मास है। तो अगर ऐसा लगता है जैसे सारा इस रैकेट का मास उसी पॉइंट पर आकर जमा हो गया है, और अगर उसी पॉइंट पर ग्रेविटेशन फोर्स काम करे तो वो सबका कंबाइंड होता है। समझ में आया? तो ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। यानी पूरे मास सिस्टम में एक ऐसा पॉइंट होता है, वो सिस्टम के अंदर भी हो सकता है और सिस्टम के बाहर भी हो सकता है, जहाँ मास ना हो। ये भी हम आपको दिखाएंगे कि वो सिस्टम के अंदर भी हो सकता है जहाँ मास है, और या जहाँ मास ना हो वहाँ पर भी वो पॉइंट हो सकता है। तो वो पॉइंट ऐसी जगह होती है कि जहाँ लगता है कि जैसे सारे सिस्टम का मास वहीं पर रखा हो, भले ही न रखा हो। जैसे इस रॉकेट का मास तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, देखो इस रॉकेट का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट इस सिस्टम में है जहाँ पर लगता है कि जैसे इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का मास वहीं पर, टोटल मास वहीं पर रखा हो। देखो, अगर आप इसको ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ इस पर लगा रही है, अगर आप उसके रिस्पेक्ट में देखें तो कहीं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा
कि जहाँ पर ये एकदम बैलेंस हो जाएगा, मतलब ये हमारी उंगली पर से टिक जाएगा। देखो आस पास कहीं आ रहा है, देख रहे हैं, अब पता नहीं वो मैं बैलेंस नहीं करने पा रहा हूँ, मतलब यहाँ तो नहीं है, देखो ये तुरंत इधर जा रहा है। कहीं तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर अगर हम उसको ध्यान से अगर कंट्रोल करना चाहें तो अपनी फिंगर के सपोर्ट से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इसको रोक सकते हैं, क्योंकि सारा मास वहीं पर काम कर रहा है, ऐसा लगता है। तो सारा ग्रेविटेशन फोर्स वहीं पर काम कर रहा है पूरे सिस्टम का। तो अगर हम वहाँ पर एक सपोर्ट दें तो पूरा सिस्टम होल्ड हो सकता है, मतलब इक्विलिब्रियम में आ सकता है। ये ट्रूली अगर आप ध्यान से देखो, ट्रूली यानी एकदम करेक्ट फॉर्म में, तो ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशन फोर्स हर मास पार्टिकल पर काम नहीं कर रहा है, वो सब पे कर रहा है, लेकिन पूरे सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वो माना जा सकता है कि आप इसको गायब कर दो, आप इस रैकेट को गायब कर दो और सीधा इसका सारा मास, जितना इसका मास है, जितने किलोग्राम, वो मास अगर आप उठाकर उस पॉइंट पर ऐसा एज्यूम करो कि मैंने उस पॉइंट पर रख दिया है, तो भी उतना ही ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास का एक क्रूड आइडिया, एक बेसिक आइडिया आपको मिला। ठीक है, अब हम थोड़ा इसके मैथमेटिकल फॉर्म पर भी आते हैं, जो कि मतलब कॉन्सेप्ट्स पर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। देखो, सेंटर ऑफ मास तो आप समझ गए, बेसिकली सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पर इंटायर मास सिस्टम का मास, इंटायर मास सिस्टम जितनी भी बड़ी हमारी बॉडी हो या कई बॉडी हो जो हम कंसिडर कर रहे हैं, सभी का मास उस पॉइंट पर माना जा सकता है। उस पॉइंट पर माना जा सकता है कि सारा मास उसी पॉइंट पे आ गया है। रियलिटी में नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सारा मास वहीं पर आप रख सकते हो, पूरे सिस्टम का मास। और पूरे सिस्टम पर जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं उनका जो नेट फोर्स है, जैसे ये कोई मास सिस्टम है, मतलब बहुत बड़ा मास सिस्टम कह लो, जो कई पार्टिकल से, बहुत बड़ा नहीं, एक मास सिस्टम है जिसमें कई मास पार्टिकल्स हैं। तो इस पर जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं इस सिस्टम पर, जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं, तो सबका फोर्स का एक नेट होगा। जब आप उनको वेक्टोरियली जोड़ोगे, वेक्टर सम करोगे सारे फोर्सेस का, तो एक नेट फोर्स आएगा। तो इस पूरे मास सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा, जहाँ पर हम मान सकते हैं कि ये पूरे सिस्टम का मास इस पॉइंट पर जहाँ माना जा सकता है कि अगर आप पूरा सिस्टम एक बार के लिए भूल जाएं मास सिस्टम, तो आप सारा मास यहीं पर रख सकते हैं। ये सेंटर ऑफ मास का मतलब ही वही है। और जितने फोर्स काम कर रहे थे, सबका जो नेट फोर्स था उसको आप इस जगह पर लगा सकते हो। विद डायरेक्शन, करेक्ट डायरेक्शन, जो भी नेट डायरेक्शन आए वो आप इस पर लगा सकते हो। तो ये होता है सेंटर ऑफ मास। फिर से समझाता हूँ इन कॉन्सेप्चुअल वे। ठीक है, तो आई थिंक अब तो आपको बहुत अच्छे से सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफिनीशन पता हो गया होगा। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा सत्य होता है, क्योंकि मास है तो सेंटर ऑफ मास है। ग्रेविटी तब बोलते हैं जब कहीं पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा हो, तो वो ग्रेविटेशन फोर्स चाहे पूरे मास सिस्टम में जितने पार्टिकल हैं सब पर लग सकता है अलग अलग, लेकिन उनका जो टोटल सम है वो सेंटर ऑफ मास पर जो है लगेगा। समझ में आया? तो
जब ग्रेविटी मौजूद हो तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कही जाती है, और अदरवाइज सेंटर ऑफ मास बोल सकते हो। तो आई थिंक अब आपको सेंटर ऑफ मास ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ताकि आप अच्छे से इसको समझें।